उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये वो 5 स्टेट्स है जहां पर आधी लड़कियों की शादी बचपन में ही हो जाती है। ये मैं नहीं, यूनिसेफ की डेटा बताती है। और फेमस विशाखा केस तो आपको याद होगा, जिसमें राजस्थान की भनवाड़ी देवी का गांव वालों ने मिलकर गैंगरेप किया था क्योंकि वो 1 साल की एक बच्ची की शादी को रोकने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, 1 साल की बच्ची। और 2024 में भी इंडिया में 23% वुमेन और 17.7% लड़के जो 20 से 24 साल की उम्र के बीच है, उनकी शादी 18 साल की लीगल एज अटेन होने से पहले हो जाती है। अब अगर बचपन में ही शादी करेगा तो पढ़ेगा कब इंडिया? तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में कह दिया है कि जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, उसके जरिए तो पर्सनल लॉज या ट्रेडिशंस के थ्रू चाइल्ड मैरिज को रोका नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा, यही जानेंगे आज के वीडियो में। जानेंगे पीसीएमए एक्ट के बारे में, ये भी जानेंगे कि एससी क्या कह रही है चाइल्ड मैरिज को लेके, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस क्या आई है और हम एज अ सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। ये ध्यान में रखिए कि क्लैट 2025 है, दिसंबर की 1 तारीख, और टॉपिक है काफी जरूरी लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपके सुविधा के लिए इस डिस्कशन का पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साथ में बोनस आपको इस टॉपिक पर 5 क्लैट पैटर्न के लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूं अन्वेष और आप देख रहे हैं एसेल्स इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो 2006 के एक्ट से पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1926 बनाया गया था, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था। उसको रिप्लेस करके लाया गया पीसीएमए 2006 ताकि चाइल्ड मैरिज को और इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके। इस एक्ट के तहत अगर एक मेल 21 साल से कम उम्र का है और एक फीमेल अगर 18 ईयर से कम उम्र की है तो वो एक चाइल्ड कहलाएंगे, जिनकी शादी को रोकने का काम करती है ये एक्ट। इस एक्ट को और बेहतरीन बनाने के लिए जय जेटली कमेटी के रिकमेंडेशन पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया था, जिससे अब लड़कियों की मिनिमम एज ऑफ मैरिज 21 इयर्स करने की रिकमेंडेशन दी गई है। पर इन सब के बावजूद चाइल्ड मैरिज तो रुकी नहीं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में चाइल्ड मैरिज के इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। पहला, कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि पर्सनल लॉज और कल्चरल ट्रेडिशंस पीसीएमए के प्रोविजंस को ओवरपावर नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि चाहे किसी का कोई भी रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस हो, लॉ का सुप्रीमेसी चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने में सबसे ऊपर रहेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑथोरिटीज को चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेंट और माइनर्स को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। ऑफेंडर्स को पनिश करना जरूरी है, लेकिन पेनलाइज करना लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन पे प्राइमरी फोकस रहना चाहिए। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एजुकेशन और कल्चरल नॉर्म्स जैसे रूट कॉजेस को एड्रेस करना काफी जरूरी है ताकि चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व किया जा सके। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चाइल्ड मैरिजेस इंडिविजुअल की फ्री विल टू चूज अ लाइफ पार्टनर को वायलेट करती है। जब माइनर के साथ शादी होती है तो उसका ये फंडामेंटल राइट छिन जाता है। और पांचवा, कोर्ट ने पार्लियामेंट को सजेस्ट किया है कि पीसीएमए को अमेंड करके चाइल्ड बेथ्रोथल, जो एक प्रॉमिस है फ्यूचर में मैरिज करने का, उसको भी कंप्लीटली बैन किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि वो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर्स अपॉइंट करें जो इंश्योर करेंगे कि उनके एरियाज में चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेंट की जा सके। दूसरा, कोर्ट ने बोला कि स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट्स और स्टेट स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन यूनिट्स को भी एस्टैब्लिश
किया जाए जो स्पेसिफिकली चाइल्ड मैरिज केसेस को हैंडल करेंगी। ये यूनिट्स लॉ एनफोर्समेंट को और स्ट्रेंथन करेंगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया है कि वो सुओ मोटो एक्शन ले सके अपनी तरफ से बिना किसी कंप्लेन के और प्रिवेंटिव इंजंक्शंस इशू कर सके ताकि चाइल्ड मैरिजेस को रोका जा सके। और चौथा, कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए ताकि चाइल्ड मैरिज केसेस का जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन हो सके। इससे ऑफेंडर्स को टाइमली पनिश किया जा सकेगा और चिल्ड्रन को इमीडिएट प्रोटेक्शन मिल पाएगी। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और स्टेप्स भी दिए हैं जो चाइल्ड मैरिजेस को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि एक ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज मॉडल की तरह चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज को अडॉप्ट किया जाए। ये एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव होगा जो लोकल लेवल पर चाइल्ड मैरिजेस को रोकने में मदद करेगा। और दूसरा, कोर्ट ने टेक्नोलॉजी का यूज करने का भी सजेशन दिया है जिसमें एक डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए जो 12th ग्रेड तक की लड़कियों की अटेंडेंस को ट्रैक करेगा। इससे ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगी और लड़कियों को स्कूल में रखा जा सकेगा जो इनडायरेक्टली चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट भी करेगा। तो ये सभी चीजें ऑल टुगेदर सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है और प्रिवेंशन, जुडिशियल एम्पावरमेंट और रूट कॉजेस को एड्रेस करना चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए क्रूशियल भी है। पर आप हमें कमेंट्स में बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग पर आपको क्या लगता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे इम्पोर्टेंट लीगल और सोशल इश्यूज पर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।